हाय एवरीबॉडी। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की। तो किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसको जब हम बेसिक से देखेंगे तो चीज़ों को समझने में अच्छा, इवेंट्स को, लिटरेचर को, इसके अलावा हमें हिस्ट्री को समझने में काफ़ी आसान है। तो आज मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू दूंगा एंग्लो सैक्सन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि इससे पहले यहाँ कौन से लोग थे इंग्लैंड में, तो इसके हवाले से आप मतलब पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिए ताकि आपको कम्प्लीटली तौर पे समझ आएगा। दूसरे वीडियो जैसे बनेगा तो सिक्वेंसेस वाइज बनेगा लिटरेचर के ऊपर। तो आज मैं आपको बता देता हूँ एंग्लो सैक्सन पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 450 टू 1066, लेकिन 450 और 1066 ये हमारे पास एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं इसी को। तो इससे पहले यहाँ कौन से लोग थे, उनकी लैंग्वेज क्या थे, उनका कल्चर क्या था, उसके बाद हम यहाँ आएंगे 450। तो 450 से पहले किस किस्म की यहाँ पे पॉपुलेशन थे, कौन सा ट्राइब थे वगैरह थे, वो हम बात करेंगे। तो एक बात याद रखो, किसी भी चीज़ का जो बीइंग होता है ना, दैट वाज ओरिजिन होता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो इसी तरह पूरी दुनिया में सबसे पहले जब कदीम ज़माना को हम देखते हैं तो ज़माना कदीम में किसी किस्म के नेशनल बाउंड्रीज या नेशनल बाउंड्रीज नहीं थे। नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी पूरी दुनिया में, क्योंकि उस वक़्त जो कॉलोनी का सिस्टम था ब्रिटिश, वो भी नहीं आया हुआ था, वो तो बाद में आया था। इसके बाद जिस तरह हम लोग आज जैसे पाकिस्तान, इंडिया, अच्छा अफगानिस्तान, चाइना, रूस, वटेवर, तो ये जो नेशनल बाउंड्रीज थी ये नेशनल जोग्राफिकल और डेमोग्राफी नहीं थी पहले। तो लोग वहाँ कैसे रहते थे, ट्राइब्स और ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे। जो लोग ट्राइब और ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे वो लोग हमेशा एज अ वेरियर थे, जंगजू टाइप के लोग थे वो। उनका जो सिस्टम था वो स्लेव कीपिंग था और फाइटिंग ईच अदर था। ये लोग ग्रुप और ट्राइब्स में थे बिफोर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी वर्ल्ड में, तो इसी तरह यहाँ पे भी नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे, रहते थे ट्राइब्स और ग्रुप्स के अंदर रहते थे, और ये लोग आपस में स्लेव कीपिंग का ट्रेडिंग करते थे और एक दूसरे के साथ लड़ते थे। मीन्स जंगजू टाइप के लोग थे। अच्छा, लड़ने के बाद जिसने दूसरे कबाइल, दूसरे ट्राइब्स के ऊपर, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर जब जीतते थे, उसको शिकस्त देते थे, शिकस्त के फौरन बाद उनके टेरिटरी, उनके इलाका, उनके ज़मीन, उसका माल मवेशी, जो कुछ उनके हाथ चढ़ता वो सब के ऊपर अपना कब्जा करते थे। तो ये जो सिलसिला था कि एक ट्राइब था जो दूसरे ट्राइब्स के ऊपर जो फाइटिंग का सिस्टम था, तो ये जो एक रस्म, एक तरीक़ाकार जो था सिस्टम था वो चलता रहा। लेकिन ये जो प्रोसेस था फाइटिंग का ट्राइब एंड ग्रुप्स के अंदर, जो पहले जो ऑक्युपाइड करता था वो उस टेरिटरी का मालिक, ऑनर होता था उसकी, वो सिस्टम, ये सिस्टम मतलब एक तवील अरसे तक नहीं चलते। इसी तरह दूसरे ट्राइब आते थे, वो उसको शिकस्त देते थे, फिर तीसरा आता था वो दूसरे को शिकस्त देते, फोर्थ आता था, थर्ड वन को शिकस्त देता, इसी तरह फिफ्थ आता, फोर्थ वन को शिकस्त देता। इसी तरह जो भी पावर में आता वो इसी तरह अपना गौन करता था, वहाँ अपने रूलिंग करता था और दूसरी उनके टेरिटरी वगैरह को कब्जे करके उसके ऊपर अपना कदम जमा कर इसी तरह ये चलते रहते थे। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है जो कि मैं नेशनल बाउंड्रीज और ग्रुप और ट्राइब की तीन चीज़ों की मैंने बात की। ग्रुप एंड ट्राइब्स में रहते थे लोग, नेशनल बाउंड्रीज नहीं थी, और जो लोग रहते थे वो एक दूसरे के साथ ग्रुपिंग करके फाइटिंग करते थे, जिसके हद से जो चढ़ता था उसके ऊपर कब्जे करते थे। लेकिन ये सिलसिला चलता रहा, सही एक ही ट्राइब मुसलसल और कंस्टेंटली नहीं रहा। इसी तरह जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं
جو بریٹن ہے، گریٹ بریٹن آ جاؤ گے، اب برٹش جس کو کہتے ہیں، جو انگلینڈ کی ہم بات کرتے ہیں، تو انگلینڈ میں بھی دو ٹرائب تھے۔ ان دو ٹرائبس کے اندر کون سے ٹرائب تھے؟ ایک کا نام تھا سیلز، دوسرے کا نام تھا گیلز۔ اچھا، یہ دو ٹرائب یہاں رہتے تھے، لیکن اس کے حوالے سے ہسٹری میں ہمیں کوئی ایویڈنس ابھی تک نہیں ملا کہ یہ لوگ آئے کہاں سے تھے اور کیوں آئے تھے۔ وی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ۔ لیکن یہ سب سے پہلے جو باسی تھے انگلینڈ کی، وہ یہی تھے، سیلز اینڈ گیل۔ اچھا، جو سیلز تھے وہ طاقتور تھے، گیل سے زیادہ طاقتور تھے، صحیح ہے۔ اور ان لوگوں کا جو گیل سے زیادہ طاقتور تھے، اور اسی طرح یہ انگلینڈ کے اوپر اپنی حکمرانی، اپنے جو سسٹم چلاتے رہتے تھے۔ تو ہسٹری کے اندر ایک چیز ہم نے دیکھا، گیلز کی زیادہ تر ڈسکشن نہیں ہوتی کیونکہ وہ ویک تھے، اسی طرح سے جو سیلز تھے وہ زیادہ پاورفل تھے، جو آج بھی ہم اس کو جو سیلٹک لینگویج ان کی تھی، جو سیلز کے نام سے ہم اینگلو سیکسن سے پہلے اس طرح ہم اس کو پہچانتے ہیں۔ اچھا، تو جو لوگ تھے سیلز تھے، ان کے جو لینگویج تھی وہ سیلٹک تھی۔ اچھا، گیل کی لینگویج گیلک تھی۔ اور یہ جو ان کی یہ جو پروسیس تھا بیفور ڈیتھ آف کرسٹ، یہ وہاں پہ بولی جاتی تھی، ان کی لینگویج لینڈ آف انگلینڈ کا پیس آف لینڈ جو انگلینڈ تھا، یہاں پہ یہ لینگویج بینگ اسپوکن تھی۔ اچھا، لیکن یہاں پہ بھی یہی ہوا، ایک آیا دوسرے کو، دوسرا آیا تیسرے کو، یہ سلسلہ یہاں پہ بھی چلتا رہا، جو ٹرائبس کے آپس میں جو فائٹنگ اور شکست دینا، اچھا اپنے منمانی کرنا، یہ چلتا رہا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر جب 1 صدی میں انگلینڈ کو اٹیک کیا جولیس سیزر نے، 52 اور 54 بی سی کے اندر انگلینڈ کے اوپر اٹیک کیا اور انگلینڈ کو رومن امپائر کا حصہ بنایا۔ اچھا، اب یہاں سوال یہی پیدا ہوتی کہ جولیس سیزر کیسے آیا تھا؟ اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جولیس سیزر تھا نا، وہ تھا انگلینڈ کے اندر ڈفرینٹ 7 ڈفرینٹ جو وہ تھے، کیا ڈائنیسٹی تھے، ان میں سے کینٹ نام کی ایک ڈائنیسٹی تھی، وہاں پہ اس نے 55 ہے کیا کرتا ہے، لینڈ کرتا ہے، اس کے پاس 2 پلاٹونس ہوتی ہے، صحیح 80 ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کافی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ سیاسی ہوتے ہیں، کوئی مذہبی ہوتے ہیں، اس طرح کافی لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس ٹروپس کے اندر جرنلز بھی ہوتے ہیں، آفیسرس بھی ہوتے ہیں، اس طرح اس نے آخر کر 18 ٹروپس کو سلیکٹ کرتے ہیں کیولری کے لیے۔ تو یہ رات موسم بہت اچھا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بریٹن میں آتے ہیں، صبح 9 بجے ان کی شپ پہنچ جاتی ہے۔ جب پہنچ جاتی ہے تو ان کو ایک اچھی سوٹیبل جگہ کی تلاش کرتے کرتے 3 بج جاتی ہے۔ 3 بجے یہ فائنڈنگ کرتے ایک سوٹیبل جگہ اور وہیں پہ رہتے ہیں۔ لیکن جو وہ جو سگنل تھا، جو جیسے وہ پہنچے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، سیزر جو ہے وہ اپنے جو جس کو ہم کیا کہیں، جو ساتھی ہو اس وقت کی، جو میسج لے کے جاتے ہیں ان کو انفارم کرتا ہے، اور پوری چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہ ہو۔ اسی طرح وہ ایک اچھی جگہ کو مطلب لینڈنگ کرنے کے لیے، وہاں اس چیز کو فتح کرنے کے لیے، اپنے قدم جمانے کے لیے ایک اچھی جگہ میں لینڈ کر کے وہاں پراپرلی بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن جیسے یہ لوگ یہاں آتے ہیں، اتنے میں یہاں کے جو باسی ہوتے ہیں، یہاں کے باسی آپ کو یاد ہو کہ سیلز اور گیلز تھے، یہاں کے باسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ لوگ فلاں طریقے سے وہاں تک ان کے ٹروپس آئے، ان کے کلوز بہت کلوز ہو گئے، تو یہ لوگ بھی ان کے اپوزٹ لینڈنگ کر رہے تھے، تو اس لیے اس لوگوں نے بھی اپنا تیاری اور اپنا جس طرح مطلب ان کو ری ایکشن کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ یہ لاسٹ تقریباً 5 سال سے یہ ڈکٹیٹرشپ یہ انڈر میں نہیں تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ پولیٹیشنس تھے وہاں پہ بہت زیادہ مطلب وہ سوچتے تھے کہ رومن کو بیک ہونا چاہے، ان کو پرومس کیا تھا کہ اچھا شیئر پاور اینڈ رومن 10 ایئر سیول وار، یہ کتنی بھی چیزیں یہاں چلتی رہی۔ لیکن اگر آخر کر کیا کیا، سیزر نے بھی ڈیسائیڈ کیا گیف اپ کر کے انوائڈنگ بریٹن اینڈ ہی ہیڈ ہوم اینڈ ہی فیلڈ۔ اسی طرح بریٹن سے جولیس سیزر واپس چلا گیا انگلینڈ، کیونکہ انگلینڈ خود خطرے میں تھی باہر کا، کچھ مطلب لوگ اس کو وہ کرتے تھے۔
अटैक करते थे रोमन अम्पायर को। तो ये जो रोमन थे, जो गैलिक थे, ये लोग तो चलते रहे वन BC तक। 1 BC के बाद यहाँ पे रोमन आ गए, ये बात याद रखो। रोमन के बाद कौन आते वो मैं आपको बता देता हूँ। रोमन तकरीबन यहाँ इस लैंड के अंदर 450 AD तक और रहते हैं, और तकरीबन 400 साल तक ये यहाँ पे अपनी हुकूमत करते हैं। इनकी हुकूमत, इनकी गवर्नमेंट तकरीबन 400 साल तक चलती है। लेकिन इनकी जो लैंग्वेज थी, जो रोमन थे, उनकी लैंग्वेज लेटन थी। जो लेटन लैंग्वेज थी उसने क्या किया, उसकी जगह लिया गैलिक और सेल्टिक की। उनकी जगह अब जो है हमारे पास जो इंग्लैंड में आ गए वो लैंग्वेज आ गई, कौन से आ गए, लैटिन। तो ये बात याद रखो, अगर लैंग्वेज के हवाले से आप बात करोगे तो सबसे पहले इंग्लैंड में लैंग्वेज थी वो गैलिक और सेल्टिक थी, उसके बाद लैटिन ने उसके जगह ले ली। क्योंकि यहाँ पे जो रोमन थे उन लोगों ने रोल किया था 400 साल तक। अच्छा, इसी तरह जो लैटिन और सेल्टिक की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज जो बन गई वो लैटिन बन गई। अच्छा, एक एडवांटेज लैटिन के लिए ये था कि जो लैटिन थी वो क्रिश्चियंस की लैंग्वेज थी, मतलब रिलीजियस लैंग्वेज समझा जाते थे, क्योंकि बाइबल जो थी वो लैटिन लैंग्वेज में थी, जिसकी वजह से पूरे यूरोप को टर्न इन बाइबल की रिसायत करना, उसकी तबलीग करना, उस तरह मजहबी एक्टिविटीज के ऊपर काम कर रहे थे। उसी तरह लोग उसको सीखते थे। वक्त के साथ साथ क्रिश्चियन इंग्लैंड थे ना, पार्शली इंग्लैंड जो क्रिश्चियन बन गए। आज भी हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स है, जैसे ABCD, ये कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो थे नहीं, क्योंकि ये जो अल्फ़ाबेट थे ये रोमन अल्फ़ाबेट कहते हैं। आज भी उनको रोमन अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे रोमन यहाँ से जा रहे थे, इन लोगों ने हेड्रिन वाल भी बनाए थे। हेड्रिन वाल इन लोगों ने इसलिए बनाया था, रोमन के ऊपर पिट्स एक दूसरी किस्म के लोग थे, बाहर के जंगजू थे, वो इनके ऊपर हमला करना चाहते थे, हेड्रिन वाल बनाया। तो ये बात याद रखो, हेड्रिन वाल रोमन ने बनाया था। जब ये लोग यहाँ से बेक होके जा रहे थे, तो क्योंकि इनको खुद अपना जो मुल्क था, जो रोमन एम्पायर था, वो खतरे में था। एक्चुअली एक्सटर्नल वो थी, थ्रेट है। जिस ये यहाँ से जा रहे थे, इन लोगों की जो किंग था, लास्ट किंग, उसने इनको कहा सेल्टिक को कि भाई आप अपनी मदद, आप अपना यहाँ पे रहो, हम अभी चले जाते। एक एक के लिए जैसे गए चले गए, और उनके लिए हेड्रिन वाल भी बनाया ताकि उनसे डिफेंस हो, जो पेट्स है, स्कोर्च और पेट्स है। तो ये जब चले गए तो उसके बाद भी वो लोग इनके ऊपर जुल्म व सितम के लिए अटैक करते रहे। तो ये लोग मजबूरन कमज़ोर लोग थे, सेल्टिक जो थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, और अच्छा जर्मेनिक ट्राइब्स को इनवाइट किया अपने डिफेंस के लिए। तो जर्मेनिक ट्राइब्स के अंदर हमारे पास आते हैं एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट्स। तो ये बात याद रखो कि जो एंग्लो सैक्सन्स थे, एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स, ये 3 ट्राइब्स थे जर्मेनिक। ये खुद नहीं आए थे, इनको सेल्टिक ने इनवाइट किया था अपनी डिफेंस के लिए। तो इसी तरह ये यहाँ आ गए, तकरीबन 450 में ये यहाँ आते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, 450 में जैसे ये लोग यहाँ आते हैं, तो अब हमने जो इस पूरी जो समरी के अंदर सबसे पहले हमने लैंग्वेज, और अगर उसके बात करें, सबसे पहले गैलिक और सेलिक के 2 ट्राइब थे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे रोमन आ गए, उनकी लैंग्वेज गैलिक सेलिक थी, उनकी जगह क्या रोमन लैंग्वेज ने इन्फ्लुएंस किया, और वो क्या बन गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बन गए। रोमन के चले जाने के बाद एंग्लो सैक्सन जर्मेनिक ट्राइब को इन लोगों ने इन्वाइट किया सेल्टिक ने अपने दिफा के लिए। लेकिन इसकी कहानी और भी आगे है। दूसरे पार्ट में मैंने उस चीज़ को मेंशन किया कि जर्मेनिक ट्राइब एंगल और सेक्शन जूट का इंग्लैंड में क्या किरदार है, और 1066 तक इनका क्या सर्वाइवल रहा। इसके अंदर बीच में कुछ और लोग भी आते हैं, उन लोगों ने क्या किया, इसकी लिटरेचर और इनकी बिलीव्स, किस किस्म के एंग्लो सेक्शन लोग किस किस्म के बिलीफ रखते थे, ये तमाम चीज़ें मैंने डिस्कस की। सेकंड पार्ट को देखें और उस चीज़ को समझें। कोशिश करें आप एक दफ़ा अगर देखें तो बेसिक से देखना शुरू करें, ताकि आपको हिस्ट्री का समझ आए। So goodbye, take care. I hope that you will get understand.